मेरे भाइयों को सवादी खाफूंगा। ऐसे लोग जो अभी अपने पीछे आपने देखा, वैसे लोग आके रोकेंगे कि कहेंगे कि यहाँ से लाइन है, आप यहाँ जैसे ही जाएंगे आपसे एक्सप्रेस इमिग्रेशन काउंटर पे जाते ही आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे। जैसे कि बहुत से लोग जो पहली बार आते हैं तो उन्हें कुछ नहीं पता होता है, इस कारण से ऐसे स्कैम से बच के रहिएगा। एयरपोर्ट में लैंड होते ही यहाँ पर बहुत से स्कैम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके साथ। इमिग्रेशन के लिए जब जाइएगा तो यहाँ पर 2 काउंटर होते हैं। एक है एक्सप्रेस काउंटर, तो वहाँ पे आपको नहीं जाना है। एक्सप्रेस काउंटर में क्या है कि वहाँ से आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। पता है कि इन्होंने कि यहाँ पे अनलिमिटेड डाटा के लिए 999 बात, लाइक 1000 बात लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे ATM विड्रॉल में भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम होता है। अभी जानते हो, अभी हम लोग के साथ स्कैम होते रहिए ना। अरे यहाँ पे क्या एक्सप्रेस वाला था क्या? ये एक्सप्रेस था कि नॉर्मल वाला था? ओके। वो अभी हम लोग को, जैसे आप लोगों ने देखा उस आदमी को जो मुझे कह रहा था कि कैमरा बंद कर, वो एक्चुअली वो स्कैम कर रहा था। ये अपनी बैग आ गई है, पता नहीं क्या कंडीशन में है, क्या किया होगा। उससे उन्होंने होटल बुकिंग भी नहीं मांगी, रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगी, कितने दिन के लिए रुक रहे हो। ये है 1000 थाई, मतलब अपने इंडिया के 2500 रुपये। बस आपको 300 बात में 1 महीने की मतलब सिम कार्ड मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप वाईफाई यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करनी होगी और आप यहाँ के एयरपोर्ट के वाईफाई से आप कनेक्ट हो जाओगे। 7:21 पे यहाँ पर बस है जो सीधा खावसांग रोड तक को जाएगी एयरपोर्ट पर, और हमें जाना है खोसांग रोड पर। और ये जो है गेट नंबर 8 पे मिलेगी, फर्स्ट फ्लोर गेट नंबर 8 से। तो ये जो देख रहे हो ये अपनी बस आ गई है, ये अपनी बस मिल गई है, खोसांग रोड तक जाएगी। तो यहाँ से मुझे जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। फाइनली वेलकम टू बैंकॉक। लाइक कैसे कहते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, मेरे भाइयों को सवादी खाफूंगा। तो चलिए अभी सीधा चलते हैं इमिग्रेशन की ओर, और यहाँ पर इमिग्रेशन पे देखते हैं कि कैसा रहता है। फ्री से लेके काफ़ी समय तक फर्स्ट में जाऊँगा कि यहाँ के सिम कार्ड के बारे में पता करता हूँ कि क्या रेट से क्या नहीं है, फिर चलते हैं आगे की ओर। तो जैसे ही लैंड होते हुए, एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप लैंड होइएगा और इमिग्रेशन के लिए जब जाइएगा तो यहाँ पर 2 काउंटर होते हैं। एक है एक्सप्रेस काउंटर, तो वहाँ पे आपको नहीं जाना है। एक्सप्रेस काउंटर में क्या है कि वहाँ से आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। अभी इंडियंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हमें सिर्फ नॉर्मल से इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है। ऐसे लोग जो अभी अपने पीछे आपने देखा, वैसे लोग आके रोकेंगे कि कहेंगे कि यहाँ से लाइन है, आप यहाँ जैसे ही जाएंगे आपसे एक्सप्रेस इमिग्रेशन काउंटर पे जाते ही आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे। तो ये सारी स्कैम है। जब से ही आप लैंड यहाँ हो गए तो यहाँ पर इस तरीके के स्कैम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको, जैसे कि बहुत से लोग जो पहली बार आते हैं तो उन्हें कुछ नहीं पता होता है, इस कारण से ऐसे स्कैम से बच के रहिएगा। एयरपोर्ट में लैंड होते ही यहाँ पर बहुत से स्कैम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके साथ। जैसे ही आप फ्लाइट से बाहर आओगे तो यहाँ पे आप देखिए ऐसे काउंटर्स आपको सिम के लिए यहाँ पे ऐसे काउंटर्स बने होंगे। तो यहाँ पे मैं भी पूछूँगा, यहाँ पे मनी एक्सचेंज भी है, यहाँ पे सिम कार्ड्स के लिए भी है। कौन सी कंपनी है पूछता हूँ। Excuse me, which company SIM card you have? AIS. And what is the plan? Can you explain? This one? 8 day, 15 day, 1 month. Mm-hmm. And how many GB data? 50? Unlimited. Unlimited. And 5G or 5G? 4G, this one. This one is 4G? Yes, speed 10 MB. Okay. So
तो जैसे कि अभी यहाँ पे बताया कि इन्होंने कि यहाँ पे अनलिमिटेड डाटा के लिए 999 बात लाइक 1000 बात लगेंगे। एक कंपनी थी, एक और कंपनी है जो यहाँ पर आप प्लान्स देख सकते हो। तो इजी होता है कि अगर आपके पास सिम कार्ड होती है तो आप इजीली इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो। और ये विच सिम कार्ड कंपनी, विच सिम कार्ड कंपनी AIS company. सेम? Yes. ओके, तो ये दोनों जो सेम है। और ये है आपका मनी एक्सचेंज पॉइंट। तो यहाँ से देखिए अभी जाऊँगा मैं इमिग्रेशन के लिए। यहाँ से देखिए अराइवल्स के लिए यहाँ पर बनी हुई है, सबको जाना है। यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट जिसके लिए जो ट्रांसफ़र फ़्लाइट्स होती है वो आगे जा सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क है, यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन डेस्क है यहाँ पर, तो हर चीज़ आपको पता चल जाएगी। तो लोग यहाँ पे फ्रेश अप हो रहे हैं, बहुत से लोग एक्सचेंज करा रहे हैं मनी। आप एयरपोर्ट में आके पैसे भी विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग बैंक के लोग, अलग अलग बैंक के जो ATMs है अलग अलग चार्ज करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से बैंक जो अच्छी रेट्स देती है, उस हिसाब से ही आप यहाँ पे विड्रॉल करिएगा। सबसे बेस्ट ये होगा कि अगर आप अपने साथ थाई बात कैरी करते हुए आते हैं तो बेस्ट रहेगा। अगर आप ATM से विड्रॉल करते हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए या कि कौन सी बैंक अच्छे चार्जेस देती है, क्योंकि यहाँ पर ATM विड्रॉल में भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम होता है। काफ़ी हाई चार्ज यहाँ पे पैसे कटते हैं यहाँ पर और चार्जेस वो लेते हैं। तो फाइनली मेरे सभी भाइयों को सवादी खा खाफुम खा। और तो मैं फाइनली बैंकॉक में लैंड हो गया हूँ। अभी जा रहा हूँ इमिग्रेशन की ओर। और अगर जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। उन्हें अभी खाफुम खा ये नहीं है तो उसमें क्या कह रहा था? पता नहीं क्या कह रहा था। इनसे पूछते ना, इन लोगों ने पूछा था। एक सेकेंड, क्या मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्रेस वाला था क्या? ये एक्सप्रेस था कि नॉर्मल वाला था? ओके ओके। तो अभी जानते हो, अभी हम लोग के साथ स्कैम होते रह गया ना। अभी हमारे साथ थोड़ा स्कैम होते रह गया ना, क्योंकि वो अभी हम लोग को, जैसे आप लोगों ने देखा उस आदमी को जो मुझे कह रहा था कि कैमरा बंद कर, वो एक्चुअली वो स्कैम कर रहा था कि सारे जो है एक्सप्रेस वाले वीज़ा ऑन अराइवल वाले में लगा रहा था, जो 200 बात चार्ज करते हैं। हम इंडियंस को बता देता हूँ, जस्ट आपको लैंड करना है, यहाँ आना है, जस्ट आपको सीधा इमिग्रेशन पे जाना है, स्टैंप लगेगा बाहर, कहीं पर भी पैसे चार्ज नहीं करने हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इमिग्रेशन आ रहा है, कैमरा बंद करता हूँ। ये अपनी बैग आ गई है, पता नहीं क्या कंडीशन में है, क्या किया होगा वो भी नहीं पता, लेकिन ये अपनी बैग आ गई। ये किया लोड। चलिए चलते हैं आगे और आगे की हसल के लिए तैयार होते हैं। और वीज़ा ऑन अराइवल है, मुझसे उन्होंने होटल बुकिंग भी नहीं मांगी, रिटर्न फ़्लाइट टिकट मांगी, कितने दिन के लिए रुक रहे हो, बस उन्होंने स्टैंप लगाया, बोला आप जा सकते हो। तो अभी बजे हैं सुबह के 2:45। तो अभी मैं रुकूंगा, जब यहाँ पे बस स्टार्ट होगी, पब्लिक बस, तब मैं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जल्दी जाके भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी मुझे बाहर जाना है। जो होटल की जो चेक इन टाइमिंग है वो दोपहर के 2 बजे यहाँ पर है, तो मुझे कुछ करना है नहीं, तो मैं अभी यहाँ पे आराम करूँगा और उसके अलावा तो अभी कुछ करने को नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद मैं बाहर जाऊँगा, देखूँगा कि यहाँ पे बसेस कहाँ से चलती है, कितने बजे स्टार्ट होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता करनी होगी जब मैं बाहर जाऊँगा। यहाँ के लोकल से भी बात करूँगा, पता करूँगा। तो मैंने आपको यहाँ पर थाई करेंसी नहीं दिखाई थी, तो ये देखिए, ये है 1000 थाई, मतलब अपने इंडिया के 2500 रुपये। तो ये देख सकते हो। और जो चित्र देख रहे हो यहाँ के राजा की है, तो ये 1000 बात और ये 100 बात की नोट, और ये है एक 500 बात की नोट, ये देख सकते हो। तो अभी जो अपने भैया हैं यहाँ पर सेमी फ़्लाइट से आए थे, तो इनके पास
चेंज थी तो मैंने इनसे मांगा, क्योंकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभी मैं जाने वाला हूँ, तो वहाँ पे तो चेंज चाहिए ही होगी। तो 1000 बात अगर सुबह सुबह दूंगा तो कोई मुझे चेंज रिटर्न नहीं देंगे। तो मैंने भैया से पूछा था, लकीली भैया के पास था, तो अपना चेंज का जुगाड़ हो गया है। तो बस अभी थोड़ी देर वेट करते हैं। सुबह 5:30-6 बजे से बसेस स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप क्या है कि आप एयरपोर्ट पे जब आओगे तो आपके पास सिम कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिम कार्ड एयरपोर्ट से लोगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप वाईफाई यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करनी होगी और आप यहाँ के एयरपोर्ट के वाईफाई से आप कनेक्ट हो जाओगे। तो उसके बाद आप प्लान कर सकते हो कि यहाँ पे बसें सब चेक करो और उसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आप टाउन में जाओगे तो जिस कंपनी की भी सिम कार्ड आप लेना चाहते हो उसके मेन हेड ऑफिस में जाइए, या उसके सेंटर में अगर ऑफिस रीजनल ऑफिस होंगी तो वहाँ पे आप जाएंगे तो लगभग कितने भैया 300 बात तक में मिल जाता है। लगभग आपको 300 बात में 1 महीने की मतलब सिम कार्ड मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ प्रोसेस है। यहाँ एयरपोर्ट से लोगे तो काफ़ी महंगी पड़ेगी। अब भूल के भी आप 7-Eleven से मत लीजिएगा, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स होते रहते हैं, क्योंकि मोस्टली जो सारे टूरिस्ट है 7-Eleven में जाते हैं और वहाँ पर फिर उनके साथ भी वहाँ स्कैम होता है। तो ये है, मैं बाकी की अपडेट्स भी दूंगा जब मैं बस चढ़ूँगा कि यहाँ से कैसे जाना है, क्या है, सारी चीज़ें मैंने अभी इंटरनेट में देख ली है। तो अभी यहाँ बजे थाईलैंड के हिसाब से 6:40 और इंडिया से अगर कहें तो 1.5 घंटे, इंडिया से कहें तो अगर 1.5 घंटे आगे है थाईलैंड। GMT +7 में आती है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि 7:21 पे यहाँ पर बस है जो सीधा खौसांग रोड तक तो जाएगी। 7:60 बात लगेंगे जाने के लिए। और वो भैया से मैंने थोड़े चेंज भी करा लिए थे। और एयरपोर्ट में यार काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, जैकेट्स मैंने लिए नहीं है। तो अभी चलते हैं बस की ओर और बस लेता हूँ यहाँ से जाने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हो कि जगह जगह यहाँ पे मनी एक्सचेंज पॉइंट, यहाँ पे गाड़ी रेंट कर सकते हैं, बैगेज सर्विस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ अंदर में इतने सारे सिम कार्ड के कंपनी के है कि आप अंदर से ले सकते हो, लेकिन थोड़े से वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगे। और उस भैया ने मुझे बताया है कि आप सिम कार्ड के ऑफिस से अगर लोगे तो आपको सही रेट पे आपको मिलेंगे। 7-Eleven में भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स होते रहते हैं। तो ठीक है, चलिए फेस करते हैं इन स्कैम्स को और जितना हो सके बचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तो आ गए, पब्लिक टैक्सी है, ट्रेन। एक्सक्यूज मी, दिस इज फर्स्ट फ्लोर? दिस इज फर्स्ट फ्लोर? फर्स्ट फ्लोर? दिस वन? बस 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 खोसांग बस, कम हियर। तो भाई पूछ के ही जाते हैं, इन लोगों से पूछता हूँ मैं अभी। ये देख सकते हो, ये हरी हरी टैक्सियाँ जो हैं ये सारी जो मीटर पे चलती है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो मैं इनसे ही पूछता हूँ और यहाँ से ही बस मिलेगी। फाइनली थाईलैंड में आगमन हो गया है। अब काफ़ी गर्म है यार, अगर मैं कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रही है। हाँ, काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी एयरपोर्ट में था तो काफ़ी ठंड लग रही थी, लेकिन बाहर जैसे ही आया गर्मी लग रही है। और सुबह के बजे हैं इस वक्त 7:05 हुए हैं। तो पूछता हूँ मैं किसी से यहाँ पर बस कहाँ लगेगी खोसांग के लिए। तो ये देख सकते हो, ये है वो बस जो जाएगी। अभी हम लोग हैं इस एयरपोर्ट पर और हमें जाना है खोसांग रोड पर। और ये जो है गेट नंबर 8 पे मिलेगी, फर्स्ट फ्लोर गेट नंबर 8 से जैसे ही थोड़ी से आगे आओगे तो यहाँ पे आएगी बस अपनी खोसांग रोड के लिए। 60 बात मतलब इंडिया के हो गए हैं करीबन 150 रुपये लेंगे। यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है
सिटी सेंटर, तो 150 बात लेंगे, तो 150 रुपये और 60 बात, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर बैठता हूँ और वेट करता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलेंगे। ऐसी टैक्सियाँ अगर लोगे तो कम से कम 300 बात लगेंगे। तो अगर आप सस्ते में ट्रैवल करना चाहते हो तो आप बस ले सकते हो, और इससे भी सस्ते में अगर आप चाहो तो ट्रैवल कर सकते हो, आप मेट्रो ले सकते हो। क्योंकि मेरे पास अभी सिम कार्ड और इंटरनेट नहीं है तो इसीलिए मैं मेट्रो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मेट्रो लूँगा तो मुझे 2-3 बार मुझे चेंज करके जाना होगा, और बीच बीच में मुझे 200-300 मीटर 400 मीटर चल के दूसरी जगहों पे जाना होगा। तो लेकिन मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो यहाँ पर मुश्किल होगी, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले अभी सिम कार्ड ले लेता हूँ। इंटरनेट अब कोसाउन जाऊँगा, उसके आसपास में जो सिम कार्ड की जो कंपनी होगी मैं वहाँ अंदर जाके वहाँ से लूँगा। तो ये जो देख रहे हो ये अपनी बस आ गई है, ये जाएगी खाउसान रोड तक, जो कि 60 बात लेगी, और यहाँ से जाएगी करीबन गूगल में दिखा हुआ था कि 7:20 पे आएगी, लेकिन 10 मिनट लेट है। लेकिन यार इतना तो चलता है, बैंकॉक शहर है, ट्रैफिक ज़्यादा है। तो फाइनली अब जाने वाले हैं यहाँ से खाउसान रोड के लिए, वहाँ से थोड़ी दूर और चल के जाना होगा, उसके बाद हमें वहाँ से अपने हॉस्टल की ओर। लेकिन चेक इन जो है 2 बजे के बाद ही होगी, तो बैग रखूँगा और घूमूँगा, यही है मेरा प्लान। ये अपनी बस मिल गई है, कोसाउन रोड तक जाएगी, फुल्ली एसी है। तो 7 स्टॉप लेगी हमें पहुंचाने के लिए, करीबन 52 मिनट लेगी। तो अभी बजे हैं 7:40 पे, अभी बजे हैं 7:40। ये 8:30-9 बजे तक हमें पहुंचा देगी। तो ये हमारी बस जो है पूरी खाली है, ज़्यादा पैसेंजर भी नहीं है, मुश्किल से 5 या 6 पैसेंजर है, और 60 बात की मैंने ये टिकट ली है। तो अगर आपको थाईलैंड ट्रैवल करना है, तो सस्ते में ट्रैवल करना है, तो 2 ही ऑप्शन है। या तो आप सबवे ले सकते हो, सबवे लेंगे तो आपको 2 जगह से चेंज करना होगा, सबवे लेके फिर बस लेना होगा, और वो 30 बात पड़ेगी। और ऐसे अगर जाओगे बस से तो ये जो शटल बस चलती है एसी वाली, तो 60 बात लेती है, तो इनका ख्याल रखिएगा। और नॉर्मल अगर आप टैक्सी में जाना चाहते हो तो फिर 300 बात तो मैंने फिक्स है, उतने तो लेंगे ही लेंगे। तो ये सुबह का वक्त है, तो अभी रोड्स काफ़ी खाली है, और ये एयरपोर्ट तो मैं कहूँगा काफ़ी ज़बरदस्त एयरपोर्ट बैंकॉक की बनाई है, और काफ़ी सारे टर्मिनल है। ये टर्मिनल 1 है या 2 है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन यहाँ पे रोड्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी साफ़ सुथरी रोड्स हैं यहाँ पर। तो ये पहुंच गया यार खाउसान रोड पर। यहाँ से कहाँ जाना है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो देखता हूँ। सबसे पहले तो मुझे इंटरनेट चाहिए, और फिर मैं अपने हॉस्टल्स के यहाँ पे जो टाइमिंग है काफ़ी मैंने डिफरेंट है अपने इंडिया से, करीबन 2 बजे से चेक इन है, तो देखता हूँ। और ऐसा कुछ है फर्स्ट इम्प्रेशन। यहाँ पर स्ट्रीट्स में देखिए वेंडर्स और सारे यहाँ पर